हेलो जी, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल ची उचारो हिंदी उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग और आज हम रीडिंग करेंगे ऑल ज़ोडिएक साइंस करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या कांटेक्ट नहीं हैं, आप सेपरेशन में हैं या जो भी पार्टनर है, जो भी आपके दिमाग में है और जो आपके दिल में है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करना चाहता है। ये ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग है, मतलब कलेक्टिव रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, मोस्ट वेलकम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती, इट्स ओके, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इंस्टाग्राम का लिंक गिवन बिलो है, वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिए। लेट्स सी कि आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी क्या है। वी हैव अ इमोशनल विदड्रॉल। तो विद द 8 ऑफ कप्स आप डेफिनेटली एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। तो मोस्ट ऑफ़ यू आप सेपरेशन में हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप हो सकता है इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, आपके दरमियान में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। इमोशनली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी नहीं हैं। हो सकता है 8 वीक्स, 8 डेज़ या 8 मंथ्स हो गए हैं, आपने एक दूसरे से बात नहीं की। देखते हैं, वी हैव अ विक्ट्री एंड सक्सेस। लेकिन आपको हो सकता है इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, ठीक है। आप में से कुछ लोग आप ऑलरेडी मूव्ड ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन आपको स्टिल हो सकता है इस इंसान का वेट है आपके पार्टनर का कि वो कब आपसे बात करेंगे, कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे, कब आप ऑफिशियली डेट करेंगे या कब वो आपको ऑफिशियली प्रपोज करेंगे, ठीक है। तो आप हो सकता है वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं या फायर साइन के साथ। वी हैव अ डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी बोर्ड हैं इस वक्त, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा या आपको लगा है कि मिस अपॉर्चुनिटी है। दोबारा वो आपके पार्टनर को लगता है कि दोबारा वो वाले हालात नहीं आ सकते या वो वाला मौका नहीं आ सकता जो उन्होंने गंवा दिया है। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में उनको इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो रहा है। उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है या आप आगे मूव ऑन कर गए हो, आपको परवाह नहीं है उनकी, या उनको ये लगता है कि उन्होंने सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया। तो कोई रिग्रेट हो सकता है आपके पार्टनर को इस वक्त। या वी हैव अ मेमोरीज ऑफ लव, 6 ऑफ कप्स, मोर वाटर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली उनको वो मेमोरीज, जैसे मैंने आपसे कहा, याद आ रही हैं। आप दोनों ने किस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया या आप जिस तरह उनसे लव करते थे, ठीक है, आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे। या आप में से कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को डेट भी किया है रिलेशनशिप में, ठीक है। तो वो उस डेफिनेटली उस पीरियड को याद कर रहे हैं। हो सकता है आपको मिस भी कर रहे हो, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा 6 नंबर देख रहे हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली पास्ट की एनर्जी है। आप जब भी ये नंबर देखते हैं तो ये इंसान आपको याद करता है, आपको मिस करता है, उससे बात करना चाहता है। लेकिन उनको लगता है कि या तो आप मूव ऑन कर गए हो या उन्होंने डेफिनेटली चांस खो दिया है। हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और चीज़ को चूज़ किया और अब उनको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान आपको रात को याद करता है, आप इस इंसान की एनर्जी को बहुत काफ़ी फील करते हैं। नाउ लेट्स सी, आप में से कुछ लोग प्रे भी कर रहे हैं, इस इंसान को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कोई कैंडल मैजिक या कैंडल स्पेल भी कर रहे हैं या आप वाटर स्पेल भी कर रहे हैं, कुछ ऐसा कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को शेयर करें आपसे या वापस आ जाए। अब देखते हैं कि इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन क्या होगा, वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। लेट्स से वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली आप मैसेज रिसीव करेंगे। ये अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस इंसान की एज आपसे छोटी भी हो सकती है, मतलब आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। तो आप डेफिनेटली मैसेज रिसीव करेंगे। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान, जो भी इस इंसान ने आपसे किया है या आपके साथ किया या आपको हर्ट किया। वी हैव अ स्ट्रेंथ, या लियो हो सकता है ये इंसान। तो मुझे लगता है कि ये इंसान को लगता है कि ये इंसान हिम्मत करके अब आपसे बात करना ही चाहता है, मैसेज करेगा ये इंसान या आपसे हिम्मत करके माफ़ी मांगेगा ही। लेकिन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है तो इस इंसान की ईगो जो है इस इंसान को स्टॉप कर रही है, ठीक है। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें, आप उनके पास वापस लौट के आएँ। और अगर आपने ऑलरेडी कांटेक्ट किया है तो इसका मतलब आपको अब स्टॉप कर देना चाहिए और इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी इंसान बहुत पहले दे रहा था उसको स्टॉप कर देना चाहिए ताकि अगला इंसान जो है, जो दूसरा इंसान है, वो उसकी कदर कर सके। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो हमेशा आप ही कांटेक्ट करते थे, आप ही बात करते थे, आप ही हमेशा इस इंसान की तरफ बढ़ते थे, एक्शन लेते थे, स्टॉप कर दें उस चीज़ को, चाहे आप लड़की हैं या लड़का,
इस इंसान को आपकी तरफ आने दें, उसको आपकी कदर होनी चाहिए, उस इंसान को आपकी वैल्यू होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि आप कोई अरे गहरे नहीं हैं या आपके पास इतना फ्री टाइम नहीं है उस इंसान के लिए। बेसिकली उस इंसान को आपकी इज़्ज़त करनी चाहिए, आपकी वैल्यू मतलब उसको समझ आनी चाहिए लाइफ में। और अगर आप इसी तरह से उस इंसान के लिए पीछे रहेंगे तो आप एक किस्म का उसके लिए डोरमैट ही हैं। जब भी वो आएगा आप उसको वेलकम करेंगे, ठीक है ना। तो आपको भी अपनी वैल्यू की समझ आनी चाहिए विद स्ट्रेंथ कार्ड। डेफिनेटली आप लाइक करते हैं, आपको पैशन है, आपको डिज़ायर है, आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है, लेकिन उस इंसान को भी आपकी कदर होनी चाहिए, ठीक है ना। सो जो इंसान पहले बहुत कुछ दे रहा था उसको स्टॉप कर देना चाहिए, चाहे आप हैं। और अगर वो इंसान आपकी बहुत ज़्यादा कदर कर रहा था, वो आपके पीछे भाग रहा था, अब उसने रोक दिया है, बात करना बंद कर दिया है, तो अब आपकी बारी है कि आप उस इंसान से कॉन्टैक्ट करें, इस चीज़ को रियलाइज़ करें। तो जिस मैं वही बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, सबकी लाइफ डिफरेंट है। सो जो इंसान इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहा था उसको स्टॉप कर देना चाहिए, और जो दूसरा इंसान है जो नहीं कर रहा था और दूसरे इंसान को ग्रांटेड ले रहा था, फॉर ग्रांटेड, या उसको उसकी कदर नहीं हो रही थी या उसकी समझ नहीं थी कि रिलेशनशिप में, और अब टाइम गुजर गया तो अब वो पछता रहा है, तो डेफिनेटली अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं इस इंसान को, आप या वो जो भी था इस इंसान में, जो जैसे मैंने कहा जो बहुत ज़्यादा दे रहा था उसने स्टॉप कर दिया। या वी हैव अ 5 ऑफ कप्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। उस इंसान को लगता है कि डेफिनेटली इस इंसान ने चांस खो दिया है। इस इंसान को ये डर भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या आप उनके साथ अब रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, क्योंकि जिस तरह से आप उनसे बात करते थे, अगर ये आप हो, जिस तरह से इस इंसान से बात करते थे, अब आप उस इंसान से बात नहीं करते हैं। आपने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया अपनी फीलिंग्स को, आपने बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपका एक्शन, जो बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली बहुत सारी चेंजेस ला रहा है इस इंसान के अंदर। वी हैव अ 3 ऑफ कप्स, सो रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी, वो डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस फ्रेंडशिप को या इस लव को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते। और आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी अभी तक आप दोनों के दरमियान में है, लेकिन एटलीस्ट, या उस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला या इन्वॉल्व किया, तो एटलीस्ट ये इंसान आपके पास आके माफ़ी तो मांगना चाहता है ना। तो इस इंसान को आने दें और इस इंसान को माफ़ी मांगने दें। अगर इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला, फ्रेंड जोन में डाला, रिलेशनशिप को आगे नहीं कंटिन्यू किया, और आपको ये बिलीव किया कि रिलेशनशिप रहेगा, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी है तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा कि इस इंसान ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया, और आपको ये बिलीव करवाया कि रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान में कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन हुआ नहीं। लेट्स सी, रोमांस एंजल से कुछ देख सकते हैं। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सैजिटेरियस की, एरीज, और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी रोमांस एंजल से देखते हैं कि मज़ीद क्या होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, या तो आप में से काफ़ी सारे लोग, ये इंसान वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है। और अगर आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया और वो आपके पास आते हैं, वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस रिलेशनशिप को चांस दीजिए, क्योंकि स्टिल आप दोनों के दरमियान में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। कॉलिंग योर सोलमेट इन, तो आप में से कुछ लोग, अगर ये आपका सोलमेट है तो डेफिनेटली आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, मज़ीद क्या होगा। वी हैव अनरिक्वाइटेड लव, यस, तो आप में से कुछ लोग, ये अनरिक्वाइटेड लव था, मतलब आपको लगता था कि ये इंसान आप में अटैच नहीं है, आपसे लव नहीं करता, या इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, तो एटलीस्ट ये इंसान आपके पास वापस आके माफ़ी मांगना चाहता है। एंड वी हैव अ ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला जो कनेक्शन है, ठीक है, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएशन करना चाहता है, लेकिन लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आप इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ना ही वो आपको करेंगे, ठीक है। अलाउ द यूनिवर्स, सरेंडर कीजिए इस यूनिवर्स की तरफ, फिर जाके रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सकता है। आप दोनों के दरमियान में रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, फैमिली, तो शायद इस वजह से भी ये इंसान डर गया था, ठीक है, और भाग गया था आपसे। अगर आप दोनों के दरमियान में अभी भी थर्ड पार्टी है तो ये इंसान स्टिल आपका फ्रेंड बन के रहना चाहता है, या एटलीस्ट आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ था। तो आपकी बात ज़रूर होगी उनसे। आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ अब एट द एंड, एंड देन आई एम डन योर रीडिंग, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे मैं टू द पॉइंट बात करूँगी, मेरे पास ठीक है ना, टू द पॉइंट यहाँ पे रीडिंग करूँगी मैं।
स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको क्या मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे मोस्ट वेलकम, इफ़ इट्स नॉट दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 100 ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, या आपको क्या जानने की ज़रूरत है फ्रॉम एंजल्स। लेट्स सी, वी हैव मेडिटेशंस विल ब्रिंग्स आंसर्स। तो आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत है, तभी जाके आपको आंसर्स ऑलरेडी क्लियर मिलेंगे और आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास इस इंसान से बात करने की, या ये इंसान कोई अपॉर्चुनिटी देख के आपसे डेफिनेटली बात करेगा, कन्वर्जेशन करेगा, मैसेज पे, कॉल पे, टेक्स्ट पे, ईमेल एटलीस्ट, या फेस टू फेस भी। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आएगी, इसको गवाइएगा मत। जो चीज़ें आपने बात करनी है कर लीजिएगा इस इंसान से, और अगर आपको लगता है कि आपको बात करनी चाहिए देन डू इट। ये मैसेज है आपके लिए अगर आपने इस इंसान को हर्ट किया है तो। लेट्स सी और क्या एडवाइस है आपके लिए। यहाँ पे है इट्स अप टू यू। तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इंसान वापस भी आता है कि आप इस इंसान को माफ़ करते हैं, अलाउ करते हैं यूनिवर्स की तरफ से, रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या लव आपकी मर्ज़ी है, या ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप इस इंसान के पास जाएँ और माफ़ी मांगें अगर आपने इस इंसान को हर्ट किया, अगर, ठीक है। एंड वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो इस इंसान के साथ, या आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी दोबारा बात करने की या रिकन्सिलिएशन करने की, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर मूव ऑन कर गए हैं तब भी ये इंसान आपसे बात करना चाहता है या माफ़ी मांगना चाहता है। विद इन फ्यू मंथ्स आप रिज़ल्ट देखेंगे या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए फ्यू वीक्स में होगा और कुछ लोगों के लिए फ्यू मंथ्स में होगा। डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कितना रेडी है आपसे बात करने के लिए और रिलेशनशिप पे कंटिन्यू वर्क करने के लिए, और आप कितना रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब कुछ एनर्जेटिक होता है। आई साथ 12-12, तो आप हो सकता है 12-12, 12-12 इस तरह के नंबर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एनर्जेटिक, आपकी मेडिटेशन, आपके हीलिंग वर्क पे। जितना आप खुद को प्रिपेयर रखेंगे, जितना आप रेडी होंगे, उतना ही आप बहुत जल्द करीब आते जाएंगे यूनियन के, और आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो और करीब आती जाएंगी। और सरेंडर कीजिए यूनिवर्स की तरफ, मतलब आप अपने आप को अलाउ करें कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आ रही है आपकी तरफ। बिलीव करें उस चीज़ पे। नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। आप इसी तरह से फिर कमेंट करते रहेंगे, आपकी रूह भटकती रहेगी यूट्यूब पे, कभी एक चैनल पे, कभी दूसरे चैनल पे, और फिर आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। सो दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, ठीक है। आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और बिल्कुल अलाउ कर दें यूनिवर्स को, गॉड को, ऊपर वाले को, कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है, या जो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है आप वही कर दें। जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लक के लिए ठीक है, जो आपकी किस्मत के लिए ठीक है, वो आपके लिए बेहतर कर दें। सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। बाय।